बैक टू योर ओन चैनल समय टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज कमक शलावत एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस PDF ahead which we have solved in our last video. Okay, so जो हमने PDF अपनी लास्ट वीडियो में करी थी उसी को हम आगे उसी के साथ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, है ना। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 51 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 50 को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंगो इक्वल्स टू एप्पल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर होता तो पॉसिबल होता। ठीक है ना, अगर ये डबल कोट्स के अंदर होता तो ही पॉसिबल होता। दैट्स वाई यहाँ पे नेम एरर आ जाएगी, है ना। तो ये नेम एरर इसका सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स में स्ट्रिंग बन जाएगा जब इसको हम असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग के इक्वल में स्ट्रिंग हम वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं होता है, स्ट्रिंग होता है, आर होता है उसमें, आर का साउंड। स्ट्रिंग रेड वाली स्ट्रिंग मत समझ लेना, ठीक है, कभी चार्ज हो जाओ। चलो ओके, और स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। अच्छा, इसको उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाँ, कि वीडियो जितनी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स बहुत नियर हैं, जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं प्लीज़ गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोस। और जो नहीं देख पा रहे हो वो मैराथन्स देखो, क्योंकि जो 1.5-2 घंटे की मैराथन्स अपलोडेड हैं उनको देखो, उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। एक साथ वीडियो के सारे पार्ट मिल जाएंगे वहीं पे मैराथन्स में। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम अगर तुम्हें आ रही है, सो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे जाके तुम DM कर सकते हो, है ना। तो तुम्हारा फ़ायदा है, मैं सारी दिक्कतें तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा अगर तुम्हें इनकेस कोई आती है तो। ठीक है, एंड फॉर एग्ज़ाम बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, तुम पास हो जाओगे। अगर तुम वीडियोस देख के जा रहे हो तो 100% पास हो जाओगे, है ना। और अगर नहीं देख रहे हो सो रब जाने क्या होगा, आई डोंट नो। वीडियोस देख रहे हो तो पास हो जाओगे, प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो पास हो जाओगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ओके, सो इसको हाँ देखते हैं। डबल ए इक्वल्स टू, ये जस्ट ऐसे ही ले रखा है ना, कोई भी वेरिएबल काइंड ऑफ, सो हम ये असाइन कर सकते हैं A+1 और A×1 रिटर्न A। इसमें देखो ये हमारा एक लाइन में नहीं है, इंडेंटेशन एरर आएगा इसके अंदर। ठीक है ना, इंडेंटेशन एरर कैसे आएगा अभी दिखाता हूँ। देखो एक सेकेंड, डेफ अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कहाँ है, यहाँ पे है। इसको जैसे ही मैं इनवैलिड क्यों है, इसकी वजह से। अब आ गया हमारा आउटपुट। कैसे आया, अब देखो जब मैंने यहाँ पे इसको किया, ठीक है ना, ये मैंने एक फंक्शन बनाया अपना एग्जांपल A, है ना, इसकी वैल्यू होगी A। अब ये A इस फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है, ठीक है। अब उस A में मैंने वैल्यू पास करी जावा पॉइंट, तो वो हमने मतलब फंक्शन को जब रन किया तो वो हमें आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, वो हमें आउटपुट मिल चुका है। ओके, डबल A इक्वल्स टू A+1, है ना, और A×1। ठीक है, इसने जस्ट रिटर्न A, और जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा, सॉरी एग्जांपल बोल रहा हूँ, वैल्यू असाइन करूंगा, वो वैल्यू मेरी प्रिंट होकर मेरे को मिल जाएगी। ठीक है ना, इसको हटा लेते हैं एक बार। देखो वो लैंग्वेज कंडीशन थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो जो मेरे को रिटर्न करवाना है फ़र्क उससे पड़ता है। ठीक है ना, सो देखो हर बार सेम आउटपुट आ रहा है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो इंडेंटेशन एरर, क्योंकि ये एक लाइन में होना चाहिए। अगर तुम ये कंडीशनल स्टेटमेंट डाल रहे हो, लैंग्वेज कंडीशन, है ना, तो ये एक लाइन में होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये रिटर्न तक पूरा एक लाइन में। ये हम हटा सकते हैं क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग में लेके आना पड़ता है, इधर यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेस नहीं दे सकते फंक्शन में हम, ये हटाना पड़ता है हमें। तो इंडेंटेशन एरर करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप शोन बिलो, ये एक लिस्ट है, लिस्ट करेक्ट हो जाएगा। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, लिस्ट के अंदर हम कोई भी डेटा सोल्व कर सकते हैं, सॉरी स्टोर कर सकते हैं, एनी डेटा, कुछ भी हो। जैसे ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, तो हम लिस्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ये वाला 2 यानी स्ट्रिंग का 2 इक्वल्स टू दिस 2 यानी इंटीजर स्ट्रिंग इज एग्जीक्यूटेड, फॉल्स। सिंपल भाई, स्ट्रिंग का 2 और स्ट्रिंग 2 यानी एक स्ट्रिंग का 2 का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट ये एक स्ट्रिंग है ना। जो भी सिंगल या डबल कोट में चाहे इंटीजर हो, वो एक
स्ट्रिंग बन चुका है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू इंटीजर, नहीं हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स। ठीक है, चलो ओके। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, ट्राई एक वैल्यू दे दी, ओके, नॉट इक्वल टू, या ये ट्रू है, यहाँ तक कोड चलेगा, रेज जावा पॉइंट, एल्स प्रिंट जावा पॉइंट हैज़ नो एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट जावा पॉइंट, अरे प्रिंट जावा पॉइंट, ये इनवैलिड कोड है, इसका आंसर है इनवैलिड कोड। देखो ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई में तुमने वैल्यू दे दी, एक्सेप्ट में तुम एक आउटपुट प्रिंट करवा सकते हो, है ना। तो और फिर जब हमारा कोड चलेगा तो वो यहाँ तक चेक करेगा। एक मिनट इसको चेक करते हैं। कैचिंग क्लासेस दैट डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन इज नॉट अलाउड, ओके। देखो एरर हमारी दो जगह है इसमें, एक तो रेज जहाँ पे करवाई है, दूसरा एक्सेप्ट में जाओ पॉइंट, ठीक है ना, ये भी एक एरर है। ठीक है, एक्सेप्शन मस्ट डिराइव फ्रॉम बेस एक्सेप्शन। देखो जब कोड चलता है ना, वो यहाँ से चेक करता है, पहले इसको चेक करेगा, यहाँ तक मेरा कोड ठीक है यहाँ तक, उसके बाद एरर्स है। सो दैट्स वाई इस मतलब पाइथन बोल रहा है कि ऐसा कोड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से एक इनवैलिड कोड हो जाता है। ठीक है, चलो इनवैलिड कोड, a new exception class must inherit from base exception and there is no such inherit here, so ये invalid code हो जाता है रीज़न की वजह से। ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट z इक्वल्स टू, ओके ये देखो, ये दूर से लग रहा है टपल है, बट ये एक डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर एक्स डिक्शनरी z इज क्रिएटेड, यस, ये मतलब एक डिक्शनरी है, z एक वेरिएबल है, यानी ये पूरी ही डिक्शनरी है, z को हम डिक्शनरी बोल सकते हैं। ठीक है ना, x एंड y आर द कीज ऑफ डिक्शनरी z। हाँ, x जो है वो हमारी कीज हो गई ना, y, x और y ये दोनों की हो गई, o और 1 ये इसकी वैल्यू हो चुकी है ना, क्योंकि कोलन के बाद o है, इधर कोलन के बाद 1, तो ये दोनों x y की वैल्यू है। ओके, 0 एंड 1 आर द वैल्यूज ऑफ z, करेक्ट। ठीक है, ये o ही है, वैसे 0 ऐसा नहीं लगता लिखने में, सो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, स्टडी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट 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 जावा पॉइंट। देखो इसमें क्या होगा, पहली बात तो सबसे पहले इस वाले प्रिंट, इस प्रिंट के पास ये वैल्यू है जावा पॉइंट, ये प्रिंट होगा, उसके बाद नन और नन, ठीक है ना, तो पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, जावा पॉइंट नन नन। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट ट्रू की पावर फॉल्स डिवाइड बाय ट्रू। ओके, इसका आंसर होगा हमारा, देखो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है 1, ठीक है, इसकी पावर हो गई 0, सो आउटपुट क्या हुआ यहाँ पे हुआ 1, डिवाइड बाय ट्रू यानी 1, है ना, सो 1 डिवाइड बाय 1 यानी 1, और हमारा ये हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है पाइथन, सो 1.0 इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, इंट इक्वल्स टू 10 इंटू 6, सो इंट 1 नॉट इक्वल्स टू इंट 2। देखो यहाँ पे ना एरर है इस कोड में एक, ये इंट 1 होना चाहिए बट इंट है खाली, और इसी चीज़ पे है ना, तो हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये इंट 1 है, इंट 1 नॉट इक्वल्स टू इंट 2, अगर मतलब ये कंडीशन है, अगर इंट 1 नॉट इक्वल टू इंट 2 है तो हमें क्या चाहिए, इंट 2 इक्वल टू प्लस प्लस, ये तो इनवैलिड है भाई, ये हम लिख ही नहीं सकते, इसका कोई मतलब नहीं है, एरर नहीं होगी जहाँ तक है, बट इसका कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि कंसिडरेबल नहीं है। देखो आंसर आया 4, पर इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, तब भी हमारा 4 ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज कंडीशन है एक, है ना। तो अगर मैं देखो ये वाली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना, तो 10 - 6 जो होगा हमारा वो 4 होगा, जो वैलिड आंसर है वो यही है, ठीक है ना, वो जस्ट एक लैंग्वेज कंडीशन थी जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो 4 इज़ द राइट आंसर। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। ओके, देखो स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, 6 + 5 - 4 की 4 × 3 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूल 1। ओके, सो तो हम अपना वो एक जो हमारा पाइथन का फॉर्मूला है पैड, क्या है हमारा, पहले आता है हमारा पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर मॉड्यूलस, पैमदास, हाँ याद आ गया, PEMDAS यानी पैरेंथेसिस मॉड्यूलस, हाँ पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशिएशन, फिर मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर इसके अंदर है नहीं तो वो जंप करेगा मॉड्यूलस पे, फिर डिवाइड, है ना,
फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इसमें देखो 2 मॉड्यूल बाय 1, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पूरा 0 हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। सो ये पूरा हो जाएगा 0, और ये बचेगा हमारा 6 + 5 11 होना चाहिए, 11 इसका आंसर, बट 11 नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इसको 0 भी लगा सकते हैं। 11, अरे इसमें तो 11 है, बट इसमें है नहीं भाई, तो या तो ये प्रीसिडेंस टेबल इन पाइथन, देखो हाँ प्रीसिडेंस की बात कर रहा था मैं, तो प्रीसिडेंस में होना तो 11 चाहिए, बट ऑप्शन में है नहीं, तो फाइनली जो आंसर जाएगा वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें लगाना है तो वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है, बट आंसर जो है वो 11, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा, जब ये यहाँ तक ये 0 हो जाएगा, है ना, 12 डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट पॉसिबल, जब ये 0 हो जाएगा तो हमें बस पाइथन ये आउटपुट देगा 6 + 5 = 11 जस्ट, ठीक है। चलो सॉरी ओके, तो स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, अच्छा int 1 = दिस और प्रिंट int 1, तो हमें यही मिल जाएगा प्रिंट होके, है ना। ये तो एक वेरिएबल हो गया, सो हमें एक बार इसको चेक भी करके देख लेते हैं, ठीक है, हमारा ही फ़ायदा है। जब भी हम कोई चीज़ चेक करते हैं ना, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता है। 2 यानी जो ये बाइनरी फॉर्म है, ये 2 की बाइनरी फॉर्म है, हम ऐसे चेक कर सकते हैं बिन ऑफ 2, तो मेरे को ना अब ये देखो, है ना, 0B10, तो ये मतलब 2 की बाइनरी फॉर्म है, तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मिल जाता है। इसको प्रिंट करने के बाद मेरे को 2 मिल जाता है, क्योंकि ये 2 की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। सो ये मेरे को 2 मिल जाता है इधर, ओके। नाउ स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसको वर्ड इक्वल्स टू स्ट्रिंग है जावा पॉइंट, और प्रिंट इनटू वर्ड, तो इंट, ओके, इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। चलो अपनी शीट पे जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो सिंपल जावा पॉइंट करके देगा, ठीक है ना। ओके, तो एक सेकेंड ये नहीं था, और जैसे ही मैंने ये एस्ट्रेस साइन लगाया, सो उसने स्पेस क्रिएट कर दिया सबके अंदर, ठीक है। चलो ओके, तो बी यानी सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो चाहे। व्हेन ए यूजर प्रिंट्स स्ट्रिंग विद एस्ट्रेस साइन, दैट स्ट्रिंग इज प्रिंटेड विद द स्पेस इन वर्ड, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्टडी द फॉलोइंग, ओके, आई इक्वल्स टू ये है हमारे पास 210, जे इक्वल्स टू 35, सो आई प्लस जे जब हम करेंगे तो प्रिंट ऐड, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसका भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास आता है 21035, है ना, तो ये हमारे पास हुआ क्या है, ये कॉन्केटिनेशन हो गया एक तरह का, आई प्लस जे 21035, तो ये ऐसा कैसा जुड़ चुका है, दैट मीन्स ये कॉन्केटिनेशन हुआ है इधर, है ना, तो 21035 यानी हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाता है। ओके, सो इंट 6 इक्वल्स टू 6.0 इंटू 3 + 4 मॉड्यूल बाय 5। चलो सॉल्यूशन करेंगे पूरा, मन की तसल्ली होनी चाहिए, जब तक नहीं होगी वो खुजली होती है ना, वो हमेशा रहती है। 7, ठीक है, 7 कैसे आया, अब इस चीज़ को भी चेक करते हैं। सो प्रीसिडेंस के हिसाब से चलेंगे, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। 6 इक्वल्स टू, क्योंकि पैरेंथेसिस इसकी है ना, पहले ये ब्रैकेट पहले हमारा, सो 6 इक्वल्स टू 6.0, ये होता है हमारा ट्रू, है, क्योंकि देखो ट्रू कैसे हुआ, 6 इक्वल्स टू 6 ही है, ये इसको कंसीडर कर सकते हैं हम, सो दैट्स वाई, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे 6.1 होता तो फॉल्स हो जाता, है ना, बट ये 6.0 है, दैट मीन्स ये 6 ही है ना, सो इसलिए ट्रू आ गया। नाउ अब मॉड्यूल आ जाता है हमारा 4 मॉड्यूल बाय 5, इसका आता है हमारा 4, ठीक है, और अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, हमने पैरेंथेसिस सॉल्व करा, उसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंशिएशन, जो कि पावर होता है वो है नहीं, मॉड्यूल हमने सॉल्व कर लिया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सो वो होगा 6 × 3,
+4 है ना। तो हमारा आया क्या उसमें 6 × 3 यानी 18 + 4 22। ओके, सो इसमें 7 कैसे आया? आना तो 22 चाहिए। इन पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज एंड 6 इज अ वैलिड कंडीशन बट इन अदर लैंग्वेज नॉट अ वैलिड कंडीशन, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। ओके, इस ये कंडीशन दैट मीन्स इसने ओके ये कंडीशन जहाँ तक है मेरे को ऐसा लग रहा है इसने ना वो कर दी, इस 6 को कंसीडर नहीं करा, स्किप कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पे 4 बचा और यहाँ से हमारा मॉड्यूलो के 4 बचा था, है ना। 4 मॉड्यूलो 5 करा था तो हमारे पास 4 आया था, तो 4 + 3 7 कर दिया, है ना। वैसे 22 होना चाहिए था, देखो ऑप्शन में भी है, ठीक है, ऑप्शन में भी 22 दिया हुआ है, बट ड्यू टू अदर लैंग्वेज इन्होंने क्या कंसीडर करा है, अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में, तो भाई फिर हमें 7 के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, i = 2, अरे ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया, 2 3 5 होगा, i = 2 2 3 5 ही होगा, होना तो यही चाहिए। टाइप एरर क्यों? चलो एक बार देख लेते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम सब कर देते हैं। ओके, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस, ओके, प्लस इंट टपल इंट ऐड, एक सेकंड रुको, देखो इसमें टाइप एरर आया क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है सेम नहीं है, दैट्स वाई। जस्ट यही एक रीज़न है कि वैल्यू दोनों के पास, दोनों वेरिएबल के पास सेम होनी चाहिए जब वो कंप्लीटेड कॉन्केटिनेशन होगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर एक के पास भी वैल्यू कम है तो वहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और उसमें जो आगे की प्रोसेस है वो रुक जाती है, सो इसलिए एरर थ्रो कर देता है। चलो, टाइप एरर करेक्ट आंसर। चलते हैं, हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट्स, कितने करते हैं? हमारे पास 3 है, 3, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। और ये मैंने सारी चीज़ों के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ब्रेक का भी, कंटिन्यू का भी और पास का भी, ठीक है ना। ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं हम? किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए। कंटिन्यू जब हमें, जैसे मैंने एक कंडीशन दे दी, इफ़ i = 3 कंटिन्यू, तो वो 3 को कर देगा और मेरे पास रेंज है 5 तक की, तो 3 को कंटिन्यू कर देगा, मतलब 3 को छोड़ देगा, उसके बाद 4 रन करवा देगा, यानी 1 2 4 3 को छोड़ देगा। पास का क्या होगा? पास में अगर मैं करता हूँ तो वो वहाँ पे मेरे को कोई भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। पास का मतलब है कि मैं खाली स्पेस छोड़ रहा हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अपना कोड वहाँ पे कोई भी डिटेल डाल सकता हूँ जो मुझे रन करवानी है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। हाउ मैनी कीवर्ड प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीवर्ड कितने हैं? कीवर्ड कितने हैं? वैसे 35 होते हैं, बट कंसीडरेबल जो है वो 33 है ना। वैसे 35 होते हैं, जो कंसीडर करते हैं मेन है 33 है, तो 33 ही ठीक है इसका आंसर, ठीक है ना। इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद कीवर्ड और लैन की कीवर्ड या की राइट कुछ ऐसा करके है, तो वो लगा लेना, सारे कीवर्ड वहाँ पे पूरी वो आ जाती है, नंबर कितने हैं, ठीक है ना। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन? ओके, एक तो प्लस हो सकता है, एक मल्टीप्लाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता प्लस और मल्टीप्लाई। कैन नॉट बी यूज, अच्छा, माइनस, ये नहीं हो सकता। कौन सा नहीं कर सकते हम स्ट्रिंग में? तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 कर सकते हैं, इससे कॉन्केटिनेशन होता है और मल्टीप्लाई से वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं करने लगूँ स्ट्रिंग × 2, तो वो 2 बार स्ट्रिंग हमारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इसका आंसर तो हो गया करेक्ट कि हम ये यूज़ नहीं कर सकते इन पाइथन। ओनली प्लस एंड एस्ट्रेस यानी मल्टीप्लाई, 2 अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद स्ट्रिंग, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो नहीं यूज़ कर सकते। ओके, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिंट जावा पॉइंट सेप 2, ओके, जावा पॉइंट 2 ये तो रन करने के बाद ही हम देख पाएंगे पाइथन में कोई प्रिडिक्शन नहीं चलती है।
जावा 2 पॉइंट, ठीक है, जावा 2 पॉइंट यानी सेपरेटेड, सेपरेट डाल दिया हमने सेप, तो वो किससे होगा, 2 से सेपरेटेड होगा। इसमें कोमा डाल देते तो यहाँ पे कोमा आ जाता, इसमें मैं स्पेस डाल देता तो इनके बीच में स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये जस्ट सेपरेटेड है। अगर इसको मैं हटा दूं तो वो जावा पॉइंट ऐसा का ऐसा ही हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट ये था। चलो जावा 2 पॉइंट, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन, प्रिंट इट्स ओके डोंट वरी, ओके इट्स ओके डोंट वरी। चलो हर जो भी कोड दिख रहा है उसको आप पहले अपनी तरफ से चेक करो, देन समझो, ठीक है। इट्स ओके डोंट वरी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। चलो सो फर्स्ट वाला करेक्ट है, इट्स ओके डोंट वरी, ये सब हट जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकस्लैश इज एन एस्केप कैरेक्टर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बैकस्लैश एस्केप इन द सेंस कि ये आगे 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 कर देगा, ठीक है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरा अच्छे से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके स्टडी, इसको स्टडी करो भाई। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लो एक बार। सो ये हमारा करेक्ट वेरिएबल है, ठीक है ना। अंडरस्कोर हम एक वेरिएबल के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और हाँ, इसका एक बार टाइप चेक कर लेते हैं। जहाँ स्ट्रिंग होगा वैसे तो, टाइप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कोट्स है हमारे पास, स्ट्रिंग है क्योंकि हमारे पास सिंगल कोट्स है। डिजिट इंटीजर को नहीं कर पाएगा। एक लिस्ट बना दिए हैं, लिस्ट नहीं बन सकती। अरे बन जाएगी यार, कोमा कोमा कर दो ना, तुम ही कंफ्यूज करते रहते हो, तुम्हारे चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हो जाती है, लिस्ट बन सकती है, देखो लिस्ट आ गया टाइप। सो अंडरस्कोर कहीं भी दिखे हमारा करेक्ट वेरिएबल है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। पाइथन बोल रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो कोई एरर नहीं है, देख लो 1 2 3 4 5 इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, वैलिड वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड डज, सॉरी कीवर्ड इज नॉट रिवर्स कीवर्ड रिजर्व्ड, सॉरी रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। गो टू कोई कीवर्ड नहीं होता, बाकी सारे कीवर्ड है। क्योंकि इन देखो कीवर्ड किसको बोलते हैं, जिसको हम वेरिएबल, और रिजर्व कीवर्ड मतलब जिसका हम वेरिएबल ना क्रिएट कर पाए, यानी नन। देखो एक एग्जांपल देख लो, अगर ये मेरे पास नन है, देखो नन भी कौन सा वाला नन है, सिर्फ एन कैपिटल होना चाहिए। अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ तो मेरे को एरर आ जाएगा, कांट असाइन टू नन, कांट असाइन टू नन। क्यों? क्योंकि नन जो है मेरा वो एक रिजर्व कीवर्ड है, दैट्स वाई। और यहीं पे ये वाला नन लिखूं तो वैल्यू असाइन हो गई, सिंपल, ठीक है ना। तो जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनको हम कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यही था इसमें। ओके, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, ए इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है, ओके, इससे ए इंटू 2 यानी 2 बार हो जाएगा, इंटू ओ या 0 जो भी है, एक बार देख लेते हैं इसको। प्रिंट बार बार यूज किया गया है, दैट मीन्स अलग अलग बार ये प्रिंट होगा। 1 2 1 2 देखो, प्रिंट यानी 1 2 1 2। एक सेकेंड अलग अलग देखते हैं ना, इसका क्या है, ये ही सिर्फ प्रिंट हुआ है, इंटू 2 यानी 1 2 और 1 2। देखो अब आया समझ, ये 2 बार प्रिंट हुआ है, 1 2 और 1 2। अब देखो इसको हटा देते हैं, ये प्रिंट हुआ 0 में तो 0 ही हो जाएगा, ये तो होता ही नहीं, और माइनस हम यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ, तो ये दोनों तो हमारे ख़त्म हो जाते हैं, है ना। सिर्फ ये वाला प्रिंट होगा 1 2 1 2 2 बार। तो हमारा कौन सा ये पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाता है, 1 2 1 2। ओके, प्रिंट मैक्स जू 145 कॉम। ओके चलो
उठाओ और प्रैक्टिकल पे लेके आओ। z मैक्स इसका z होगा, ठीक है। ओके चलो एक्सप्लेनेशन। एस्काई वैल्यू ऑफ a to z लाइन्स द रेंज इज 97 122 सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज z की जो वैल्यू है एस्काई, z की जो एस्काई वैल्यू है वो 122 है, तो इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो z होगा, ठीक है। सो z d इज द करेक्ट आंसर। स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके सारे प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, आज कोई वो नहीं है मतलब जो हम थ्योरी में पढ़ के या उसका कोड बना सके, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके वाइल x इन a प्रिंट x एंड इक्वल्स टू, ओके स्पेस है ये, एंड मतलब देखो प्रिंट x पे भी ये कोड बंद हो सकता था, एंड मतलब कि एंड के बाद, जैसे अभी बताता हूँ इसको। अरे क्या सीन है, ये क्या हो गया गाइस, ये पूरे ही प्रिंट हो गया क्या? अरे यार हमें तो नहीं चाहिए ये, दोबारा कर लेते हैं एक बार कॉपी। देखो हाँ, x इज नॉट डिफाइंड वाइल x इन a इन x होगा, x डिफाइन ही नहीं है, x नहीं डिफाइन है। x इज नॉट डिफाइन, नेम एरर हमारे पास आ चुकी है, तो अगर ये सेम कोड है, हाँ सही है, नेम एरर आएगी। नेम एरर, प्रोग्राम विल नॉट प्रिंट नेम बिकॉज x इज नॉट डिफाइंड इन दिस कोड। डिफाइन होना ज़रूरी है, जैसे हमने ये डिफाइन किया है कि a क्या है, a के पास ये वैल्यू है, तो a हमारा वेरिएबल है। अगर हाँ यहीं पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते तो फॉर लूप में हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर x इन a, है ना, कि हम x को ढूंढ रहे हैं, वाइल में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो है हमारे पास उसी में से, ठीक है। सो दैट्स वाई नेम एरर। PVM इज ऑफन कॉल्ड पोर्टेबल वर्चुअल मशीन, पोर्टेबल वर्चुअल मशीन। ओके इसको स्टडी करो। डिक्शनरी आई डॉट अपडेट होके ये इसमें जुड़ जाएगा। 4 5 6 2 3 4 यहीं पे देख लो यार, 2 3 4 5 6 मतलब कैरेक्टर में वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, देखो वैलिड सिंटैक्स है तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे अपडेट हो जाता है, मतलब डिक्शनरी को हम, जैसे हमारे पास 2 डिक्शनरी है, ठीक है, यह हमारे पास एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर ली। देखो मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, उसमें मेरे को ये चीज़ें डालनी है, मेरे को ज़रूरत पड़ गई ये चीज़ें डालनी है, इसके अलावा कुछ और भी, ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी डालना है, ठीक है ना, देखो आ गया ना। बट अगर मैं इंटीजर डाल रहा हूँ जो कि एक सीक्वेंशियल नंबर है, ठीक है ना, 2 3 था ना, जो कि सीक्वेंशियल है, तो वैल्यू कंपैरिजन में 4 5 6 हमेशा 2 3 4 के बाद आता है, ठीक है ना, और 4 2 हो गए, सो दैट्स वाई ये एक को ही कंसीडर करेगा और सीक्वेंस से चला देगा 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। चलो फॉलोइंग प्रोग्राम को, ओके आई डॉट सॉर्ट और प्रिंट आई। यार मेरा बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा सॉर्ट का मतलब होता है कि ये जैसे हमने अभी अपडेट करा और वो सीक्वेंस में आ गया, सो सेम थिंग, सॉर्ट भी सेम काम करता है। टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट नो एट्रीब्यूट, ओ सॉरी, देखो ऐसी गलतियाँ होती हैं हमसे सबसे ही, ठीक है ना, क्योंकि ये एक टपल था और टपल में तो हम कोई चीज़ छेड़ नहीं सकते, है ना, मैं डिक्शनरी सोच के छेड़ रहा था। एट्रीब्यूट फंक्शन एरर, कौन सी एरर थी हमारे पास, यहीं देख लो, एट्रीब्यूट एरर, हाँ ठीक है ना, क्योंकि एक टपल है और टपल में हम कोई चीज़ नहीं चेंज कर सकते गाइस, ना सॉर्ट ना